हेलो दोस्तों, आप सभी का सोनी IQ स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत कारगर होंगे। रक्त में पाई जाने वाली धातु तो लोहा। रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। पनीर नए पोषक तत्व को नए ऊतकों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो हमारा जवाब ड्रेको। ड्रेको एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो हेवेल शार्क। हेवेल शार्क भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन। दाल प्रोटीन की एक अच्छा स्रोत होता है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाईएसिटिल के कारण। डाईएसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस गोबर गैस में पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में धातु है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन पाई जाती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी वैज्ञानिक ने। कौन? डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो हमारा जवाब बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा लेके जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य के किरण में कितने रंग? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं? तो टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कारक सोल्स नामक वैज्ञानिक हैं। सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल से कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने में प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग दूर के कारण उत्पन्न होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है?
तो मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो जड़ों से। हमारा जवाब जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो हमारा जवाब आंवला। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वाटसन द्वारा। वाटसन द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? तो नीम। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष नीम है। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक ठंडा पानी। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक ठंडा पानी। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो तांबा। तांबा धातु मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया है। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरना। हवाई जहाज जब उड़ान भरती है तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो हमारा जवाब सेब। सेब एक कूट फल है। दूरबीन का आविष्कारक किसने? दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से हम ऊंचाई मापते हैं। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। सूर्य में होता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में होते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है। प्रकंद। कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू। आलू रूपांतरित तना है। भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो बेटुला की छाल से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। क्षोभमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तीसरा द बोर। क्षोभमंडल शब्द सबसे पहले तीसरा द बोर वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पार्थिव विकिरण। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण पार्थिव विकिरण कहलाते हैं। सूर्य तब पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। सूर्य तब पृथ्वी पर लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दैनिक ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दैनिक ज्वार कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वान लेक। वान लेक सर्वाधिक लवणता वाला सागर है।
किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उप रेगिस्तान जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स जल में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षावन। मालाबार क्षेत्र में वर्षावन प्रकार की वनस्पति मिलती है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम। प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी आलू सेलेनोसी कुल से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट्स ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।